Hello everyone, welcome back in a cloud computing playlist. Or in this playlist today we are going to see the cloud reference model, which is very easy and very important from exam point of view also and from understanding point of view. For let's start without wasting the time. So basically देखिए guys, क्लाउड रेफरेंस मॉडल नाम से पता चल रहा है रेफरेंस इन द सेंस कि क्लाउड ने किन किन चीज़ों का रेफरेंस लिया है, कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनको यूज करके ये क्लाउड रेफरेंस मॉडल बना है। यानी कि छोटे छोटे कंपोनेंट्स को ऐड ऑन करके फाइनली ये बना अपना क्लाउड रेफरेंस मॉडल। तो इसके अंदर चार चीज़ें हैं, ध्यान से सुनना। एक तो हो गया क्लाउड कंज्यूमर, एक हो गया आपका क्लाउड प्रोवाइडर, ये पूरा पार्ट, एंड थर्ड वन इज योर क्लाउड सर्विसेज। कौन कौन सी क्लाउड की सर्विसेज है, दीज ऑल। ओके, सो इनके बीच में सिक्योरिटी लेयर है, प्राइवेसी लेयर है, एंड नीचे है क्लाउड कैरियर। एक एक चीज़ बताऊंगा कि कौन क्या क्या कर रहा है इसके अंदर। सो वी आर बेसिकली गोइंग टू स्टार्ट विद दिस क्लाउड रेफरेंस मॉडल। बेसिकली एक इस तरह का फ्रेमवर्क है जिसके अंदर डिफरेंट जो भी कंपोनेंट्स है, ये क्या क्लाउड कंप्यूटिंग की कैपेबिलिटीज़ है, उनको अंडरस्टैंड करना, उसको कैटेगराइज करना किसके अंदर होता है, क्लाउड रेफरेंस मॉडल के अंदर होता है। इसके अंदर मेनली जो मैंने चीज़ बताई, कंज्यूमर होता है, प्रोवाइडर होता है, सर्विसेज होती है, देन उसका मैनेजमेंट होता है, ऑडिटर क्या होता है, और एक ब्रोकर क्या होता है। ये सब चीज़ें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर टू गोइंग इन टू द मॉडल। तो क्लाउड सर्विस कंज्यूमर इज बेसिकली इज समथिंग वी आर, ठीक है, जो हम कंज्यूम करते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, डेट आर द पर्सन हु कंज्यूम्स द थिंग्स। ओके, तो क्लाउड के ऊपर क्या होता है, जो भी आप कंज्यूम करते हो, जो भी क्लाउड के रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो या सर्विसेज यूज़ कर रहे हो, जो भी आपकी स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंग, तो दैट गाइज आर कंज्यूमर्स। लाइक अपन हो गए, कस्टमर्स हो गए, दोज हु आर परस्यूइंग देयर सर्विस। ओके, लाइक AWS आप यूज़ कर रहे हो तो आप कंज्यूमर हो उसके, क्योंकि आप उनके रिसोर्स यूज़ कर रहे हो, सर्विस यूज़ कर रहे हो, आप उनको पे कर रहे हो। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आर द प्रोवाइडर्स हु आर बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग द क्लाउड सर्विस एंड रिसोर्सेज टू दी कंज्यूमर्स। लाइक कौन है ये प्रोवाइडर्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल AWS हो गया आपका, IBM का हो गया, माइक्रोसॉफ्ट अजोर सुना होगा आपने, ठीक है, अजोर सुना होगा। बहुत सारे ऐसे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो अपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब इनमें सर्विस के अंदर हो सकता है वो आस हो, पास हो या सास हो, जो हम पढ़ चुके हैं, एक बार मैं वो डिफाइन कर दूंगा। हो सकता है कि वो सर्विस आप पर्टिकुलर पब्लिक देना चाहते हो, यानी कि सबके लिए देना चाहते हो, प्राइवेट देना चाहते हो, या हाइब्रिड देना चाहते हो। हाइब्रिड के अंदर क्या होता है कि आप अपना डेटा पब्लिक टू प्राइवेट, प्राइवेट टू पब्लिक शेयर करते रहते हो, तो हाइब्रिड उस केस में आता है। और एक होता है कम्युनिटी। तो इन सब के बारे में अपन ने बात कर ली है प्रीवियस वीडियोस में, विच आर गिवन इन द प्लेलिस्ट। सो प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर आपको लिंक मिलेंगे जहाँ से आप गो थ्रू कर सकते हो इनके बारे में डिटेल्ड में। ओके, नाउ एंड क्लाउड सर्विस आर बेसिकली द सर्विस। एक्चुअली अपन क्या ऑफर कर रहा है प्रोवाइडर, दैट इज द सर्विस आर एक्चुअली ऑफरिंग्स प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स टू द कंज्यूमर। यानी एक्चुअली वो सर्विस अब आपको आस प्रोवाइड कर रहे हैं, पास या सास, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस, या फिर अपन सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के अंदर सब कुछ वेंडर हैंडल करता है, अपन को सिंपली एप्लीकेशन को यूज करना है, पब्लिक करना है, प्राइवेट करना है, इट्स ऑल अप टू यू। आप ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से यूज करने वाली है, या कोई इंडिविजुअल पर्सन उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को कैसे यूज करने वाला है, सास में होता है। पास के अंदर आप डेवलपर का काम होता है, यानी कि आपको खुद को क्रिएट करनी पड़ती है एप्लीकेशन, बाकी डेटाबेस, सिक्योरिटी ऑल आपकी क्लाउड के ऊपर होती है। और इसके अंदर एप्लीकेशन हो गया, डेटाबेस हो गया, कई चीज़ें है ना आपको खुद को ही ऐड ऑन करनी पड़ती है। तो डिफरेंट सर्विसेज हो गई। नाउ क्लाउड मैनेजमेंट इज बेसिकली आप जो भी प्रोसेस हो रही है, या टूल्स हो गए, या सिस्टम्स हो गए, जो भी अपन यूज कर रहे हैं क्लाउड रिसोर्स में, सर्विस के अंदर, उनको मॉनिटर करना, प्रोविजन करना, उनको मेंटेन करना, एंड फाइनली उनको कंट्रोल करना क्लाउड मैनेजमेंट के अंदर आता है। एंड इट इन्वॉल्व्स द टास्क, ओके, सच एज द रिसोर्स एलोकेशन, किस तरह से रिसोर्स को अलोकेट करना है, किस तरह से सिक्योरिटी मैनेजमेंट करना है, एंड सर्विस लेवल मॉनिटरिंग आपकी, एंड फाइनली योर परफॉर्मेंस। तो ये सब हैंडल होता है क्लाउड मैनेजमेंट के अंदर। वन मोर थिंग इज दैट क्लाउड ब्रोकर, वो क्या होता है। सो द क्लाउड ब्रोकर नाम से समझ में आ रहा है बिचौलिया है बंदा, बीच का आदमी। ब्रोकर कोई ना कोई 1%, 2% चार्ज लेगा और आपको चीज़ें देगा। तो बेसिकली ये वो बंदा है, ये वो बंदा है या बंदी है जो कंट्रोल करती है कि हाउ द क्लाउड सर्विसेज आर यूज्ड, किस तरह से सर्विस को यूज करना है, उसको परफॉर्म करना है, डिलीवर करना है, एंड जो भी कॉन्ट्रैक्ट बना उसके अंदर क्या नेगोशिएशन बनेगा किन दो लोगों के बीच में। एक तो क्लाउड प्रोवाइडर आपका,
एंड एक आपका क्लाउड यूजर्स करके होता है, ठीक है। अब ये ब्रोकर क्या होते हैं, जैसे AWS आप डायरेक्ट जाके परचेज कर लेते हो एक इंडिविजुअल पर्सन, तो उस केस में क्या होता है, सिंपली आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल द थिंग्स। बट अगर आप जैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हो और AWS के साथ, सपोज करो AWS के साथ कर रहे हो आप, तो उस बीच के अंदर वहाँ पे एक फिजिकली एक पर्सन होता है जो इन सब चीज़ों को हैंडल करता है, यानी कि उनके पास पूरी टीम होती है फॉर दिस। तो आप उस केस में भी इसको देख सकते हो। एंड इसके अंदर बहुत सारे वेरिएशन है जो अपन अभी आने वाली वीडियो में देखेंगे। उससे पहले अपन आप चलते हैं मॉडल की ओर, क्योंकि अपन को बेसिक सब चीज़ों का आइडिया हो गया है। अपन स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर की ओर। यहाँ पे क्लाउड के कंज्यूमर्स है, एक होता है आपका क्लाउड ऑडिटर। क्लाउड ऑडिटर क्या होते हैं? क्लाउड ऑडिटर क्या होते हैं, जो भी आपका क्लाउड प्रोवाइडर होता है उनकी परफॉर्मेंस, उनकी सिक्योरिटी, जो भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनको असेस करने का काम ऑडिटर करता है। यानी कि उनको मूल्यांकन, उनको चेक करने का, उनको इवेल्युएट करने का काम कौन करता है? आपका ऑडिटर। तो सिक्योरिटी ऑडिट होता है इसमें, प्राइवेसी इंपैक्ट ऑडिट होता है, एक परफॉर्मेंस ऑडिट होता है। तो ये 3 ऑडिट होते हैं। देन आपका आ गया क्लाउड प्रोवाइडर। तो क्लाउड प्रोवाइडर इज अ मेन थिंग जिसके अंदर आपकी जितनी भी सर्विसेज होती है वो सब प्रोवाइड की जाती है। तो क्लाउड प्रोवाइडर बहुत बड़ी चीज़ है, जिसके अंदर एक आ गया आपका सर्विस ऑर्केस्ट्रेशन, जिसके अंदर सर्विस लेयर में आस-पास 3 सर्विस होती है मेनली, ठीक है। इस छोटे वाले ब्लॉक को अपन क्लाउड सर्विस मॉडल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका रिसोर्स एब्स्ट्रैक्शन एंड कंट्रोल लेयर। आफ्टर डेट जो भी सर्विस आपने चूज़ की है उनको, जो भी आप कंट्रोल करेंगे उन लेयर्स को, या एब्स्ट्रैक्ट किया जाएगा उस पर्टिकुलर रिसोर्स को, यानी किस तरह से आप गेट करोगे, आउट करोगे, यानी फेच करोगे उस रिसोर्स को, हार्डवेयर एंड जो भी फैसिलिटी होती है नॉर्मल थिंग्स। ओके, नाउ क्लाउड सर्विस मैनेजमेंट, जो मैंने अभी बताया था आपको, क्लाउड मैनेजमेंट जो देखेगा आपकी परफॉर्मेंस, मॉनिटर करेगा टूल्स को, ठीक है, सिस्टम्स को। तो बिजनेस सपोर्ट रहेगा उनके पास, प्रोविजनल एंड कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे अपने कोड के अंदर ताकि आप उस क्लाउड से अटैच कर पाओ, उनकी चीज़ों को यूज़ कर पाओ, ठीक है। एंड पोर्टेबिलिटी एंड ऑपरेटेबिलिटी होती है। नाउ सिक्योरिटी लेयर आ गई, सर्विस प्राइवेसी लेयर आ गई। देन आपका क्लाउड सर्विस जो ब्रोकर होता है, इसके अंदर जो आपके ब्रोकरेज का काम कर रहा है एक तरह से, किसमें? प्रोवाइडर एंड क्लाउड कंज्यूमर के बीच के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन सबको हैंडल करना, उनकी परफॉर्मेंस, क्या क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ऑल द थिंग। तो सर्विस इंटरमीडिएशन होता है, सर्विस एग्रीगेशन होता है, सर्विस आर्बिट्रेज होता है। ये तीनों भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, डोंट वरी। एंड नोट्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन फॉर यू गाइज, सो यू कैन गो एंड परचेज इट। ओके, एंड वन मोर थिंग इज दैट क्लाउड कैरियर, ये देखते हैं अपन अब। क्लाउड सर्विस मॉडल जो होते हैं वो आपके क्लाउड के जो है NIST के अंडर में होते हैं। तो 3 मेन मॉडल होते हैं, यानी क्लाउड सर्विस मॉडल्स की बात करूं, ओनली मॉडल्स की, तो आपकी आ गई आस पास सास, जो तीनों की तीनों हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्क्राइब कर दिए हैं। सो प्लीज गो इन दैट वीडियोज एंड वॉच इट इफ यू डोंट हैव आइडिया अबाउट ऑफ इट। ओके, उसमें इजीली एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया है। नाउ सेकंड थिंग इज दैट, ये तो हो गए सर्विस मॉडल्स। एंड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स भी डिफरेंट थिंग है, यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग के NIST के अंदर 4 मॉडल्स दे रखे हैं कि अगर आपने जो भी सर्विस चुनी है, जो भी क्लाउड प्रोवाइडर लिया है, जो भी सर्विस लिए, सपोज कीजिए आपने सास ले ली, ठीक है, अब उसको पब्लिक रखना है, यानी कि आपने ऐसा करा है कि ऐसी एप्लीकेशन बनाई है, लाइक इंस्टाग्राम बना दिया है, अब सब यूजर्स उसमें इंटरेक्ट कर पा रहे हैं और मैं उसको पब्लिक रखना चाहता हूँ। हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ चीज़ बनाई है कि मैं केवल मेरे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के लिए ही रखनी है मुझे वो चीज़ें, और किसी और अदर पर्सन के लिए नहीं चाहिए, तो वो प्राइवेट हो गई। कम्युनिटी इन द सेंस किसी ग्रुप वाइज, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम है ओनली, एक टीम में 12 मेंबर है, उस 12 मेंबर को ही वो क्लाउड एक्सेस करना है ओनली, और किसी दूसरे अदर टीम को ये चीज़ एक्सेस नहीं करनी है, तो वो कम्युनिटी के अंदर आ गई। हाइब्रिड इन द सेंस कि जैसे एक टीम से दूसरी टीम तक मुझे अपने डेटा को फेच करवाना है, इधर उधर करवाना है, तो हाइब्रिड उस केस के अंदर आता है, जिसके अंदर क्या होता है समटाइम कि पब्लिक क्लाउड से भी प्राइवेट के अंदर डेटा आता है, प्राइवेट से भी पब्लिक में जा सकता है, तो वो हाइब्रिड के अंदर होता है। तो ये होते हैं अपने डिप्लॉयमेंट मॉडल्स, एंड ये हो गए अपने सर्विस मॉडल्स। अब क्लाउड कैरियर क्या होता है? दैट इज सिंपल थिंग, इट इज सर्वर्स एज अ इंटरमीडिएटरी बिटवीन द क्लाउड प्रोवाइडर एंड customers, facilitating connectivity and the transport for the cloud services. It's simple. Carrier is something like आपके मोबाइल का इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है, एंड जो भी कनेक्टिविटी है एक क्लाउड की, जो भी आप कंज्यूमर, आपके पास जो भी पीसी है, ठीक है, एंड उधर जो क्लाउड में जो भी सर्वर है, उन दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी बन रही है, दैट इज ऑल, देयर इज अ पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल, दैट इज कैरियर, ठीक है। क्लाउड कैरियर ये चीज़ इसको हैंडल करता है। तो आप क्लाउड कैरियर के ऑप्शन में जाके देख सकते हो, अगर आपकी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है तो वहाँ पर चीज़ें शो हो जाएगी, एरर शो हो जाती है। नाउ क्लाउड ऑडिटर मैंने आपको बता दिया कि इवेल्युएशन ऑफ द क्लाउड सर्विसेज, यानी कि क्लाउड सर्विसेज कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है, परफॉर्मेंस, उसकी सिक्योरिटी, उसकी प्राइवेसी, उसकी कंप्लायंसेंस, एवरीथिंग
आप देख सकते हो क्लाउड ऑडिटर के थ्रू। ओके तो मेनली क्लाउड ऑडिटर का यही वर्क होता है जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया। ब्रोकर में 3 कैटेगरी है, वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ फाइनली। सो फर्स्ट थिंग, ब्रोकर का आइडिया तो आपको लगी गया कि क्लाउड प्रोवाइडर एंड क्लाउड यूजर्स के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, डिलीवरी हो रही है, परफॉर्मेंस हो रही है, उन सबको हैंडल कर रहा है ब्रोकर। तो इसके अंदर एक तो होता है इंटीग्रेशन ऑफ द क्लाउड सर्विसेज कुड बिकम टू डिफिकल्ट फॉर द क्लाउड टू हैंडल। ठीक है, तो जैसे कि आप क्लाउड सर्विस से डिफरेंट आस है, पास है, सास है, तो इनमें से आप डिफरेंट सर्विसेज को इंटीग्रेट कर रहे हो इस बार। तो आप कंज्यूमर, एज ए कंज्यूमर आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, बट जिसका क्लाउड है, जिसका प्रोवाइडर है, उसके लिए तो ईजी है। तो यहाँ पर ब्रोकर आपको क्या कर रहा है, बेसिकली एक सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस देता है ताकि आप जितनी भी आपकी सर्विसेज आपने परचेज किए उन सबको इंटीग्रेट कर पाओ, उनको एग्रीगेट कर पाओ। ठीक है, तो ये कौन कर पा रहा है, क्लाउड ब्रोकर्स कर पा रहे हैं, जो आपको एक सिंगल पॉइंट प्रोवाइड कर देते हैं ताकि आप एक्सेस कर सको, उनको कंट्रोल कर सको। ठीक है, तो इनमें मेनली 3 कैटेगरीज है, बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए यहाँ पर इंटरमीडिएशन के अंदर मेनली आपका सर्विस को एनहेंस करना है टारगेट अपना, जिसके अंदर क्या होगा कि अपन जो भी आइडेंटिटी मैनेजमेंट हो गया, परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग हो गई या इम्प्रूव सिक्योरिटी है, उन सबको एनहेंस, उनको एक शेप में लाने का काम करेंगे। एग्रीगेशन के अंदर डिफरेंट सेवरल सर्विसेज है, उनको कंबाइन करके इनटू द वन एंड मोर न्यू सर्विसेज बाय द ब्रोकर, यानी कि बहुत सारी सर्विसेज है, उन सबको मिक्स करके मैंने केवल 2 सर्विस बना दी। ओके तो ये किस कारण हो पा रहा है, ये क्लाउड ब्रोकर होता है आपका एग्रीगेशन, उसके अंदर होता है। थर्ड कैटेगरी है आर्बिट्रेज इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम एग्रीगेशन। एग्रीगेशन में क्या हो रहा है, आप मल्टीपल चीज़ें यूज करके 1 या 2 सर्विसेज क्रिएट कर पा रहे हो, बट यहाँ पर इंटीग्रेशन इज नॉट फिक्स्ड, यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन फिक्स्ड नहीं होता है। सो द सर्विस आर्बिट्रेज रेफर टू द फ्रीडम ए ब्रोकर हैज़ टू सिलेक्ट services from the various service providers. Oh, that's great thing guys. Did you got it? Did you get it? तो इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो बेसिकली यहाँ पे आपको ब्रोकर को एक फ्रीडम दी जा रही है कि आप जो भी सर्विस सिलेक्ट कर रहे हो वो आप वेरियस सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको कंबाइन नहीं करना है, यहाँ फिक्स नहीं है गाइज, यहाँ पे फिक्स नहीं है, आप अपनी इच्छा से लो। ओके तो आर्बिट्रेज उस मैटर में, उस कैटेगरी के अंदर आता है। दिस इज योर थर्ड कैटेगरी। नाउ आपका क्लाउड रेफरेंस मॉडल विद सर्विस मॉडल एंड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स सब कुछ कवर अप कर लिया इन ए सिंगल वीडियो। अगर वीडियो में मजा आया तो यार एक लाइक बनता है। वी आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू गाइज because you guys said me once in a comment ki guys make a video on cloud computing, so that's why I made. So please guys give us support, share with your friends so that we also get a support from you guys. So thank you so much watching this video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।